हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, यानी कि समय से पहले बालों के सफ़ेद होना। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूं या मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समय से पहले बालों का सफ़ेद होना या प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। तो हमारे बालों में एक पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं मेलेनिन। तो ये मेलेनिन के वजह से हमारे बालों को काले रंग मिलते हैं। तो इसका मतलब मेलेनिन का जितना ज़्यादा मात्रा हमारे बॉडी में है उतने ही हमारे बाल काले होंगे। तो टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ ये मेलेनिन कम होने लगता है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर 40 इयर्स के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं तो वो एक नॉर्मल सी बात है। पर अगर उससे पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स में, 20 ईयर्स में, ऐसे कम एज में आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स से आप सफ़र कर रहे हैं। तो अब समझते हैं इसके कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स, यानी अगर आपके फैमिली में बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं तो फिर आपके भी हो सकते हैं जल्दी बाल वाइट हो रहे हों। तो सबसे पहला रीज़न तो है जेनेटिक्स। दूसरा है कि आपको कोई बीमारी है, कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे थायराइड की कोई शिकायत है, आप कुछ बीमार रहे हों काफ़ी टाइम से, तो उस वजह से आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गए हैं जिस वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। फिर हो सकता है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो। तो पर्टिकुलरली जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है शरीर में, तभी भी बाल ऐसे सफ़ेद होने लगते हैं। फिर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में आपका हमेशा आपका फील्ड वर्क होता है, आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो उसमें पोल्यूशन की वजह से हो सकता है आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों। फिर स्ट्रेस, यानी कि तनाव, अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में, स्ट्रेस में रहते हैं तो उससे भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। तो ये थे कारण। तो अब हमें अगर इससे बचना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ कि अपना खाना, एक बैलेंस डाइट का आप प्रयोग करें। बैलेंस डाइट आप खाएं। बहुत ज़्यादा अगर आपका बाहर का काम होता है, फील्ड वर्क होता है, तो थोड़ा सा सर को अपना कवर रखें, ताकि ये जितने भी पल्यूटेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो आके आपके हेयर फॉलिकल्स में वो जम ना सके। फिर है स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उसको आपको कंट्रोल करना है। स्मोकिंग से भी बाल, बहुत ज़्यादा जो स्मोक करते हैं उनसे भी उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करिए, तनाव से दूर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। और जितने भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये ओवरली मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर्स हैं, ऑयल है, तो इनसे दूर रहिए। जितना ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करेंगे, नेचुरल चीज़ों का आप यूज़ करेंगे, उतने ही आप हेल्दी रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें, हेवी केमिकल्स का यूज़ ना करें अपने बालों में। और जितने भी स्टाइलिंग गैजेट्स होते हैं, चाहे वो हेयर ड्रायर हो, चाहे हेयर कर्लर हो, हेयर प्रेस हो, तो उन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा हीट का एक्सपोजर होता है बालों में, तो उसमें भी आपका मेलानिन पिगमेंट और जो बालों का प्रोटीन, यानी जो केराटिन है, तो उसमें नुकसान होता है और उस वजह से आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा दूर रहिए। साथ ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी अगर आप बाल अपने धोते हैं हमेशा रेगुलर बेसिस में, तो उससे भी ये परेशानी आपको हो सकती है। तो अगर इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो आप अपना बालों का सफ़ेद होना आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो सबसे पहला है एसिड फॉस मदर टिंचर। तो ये जो मदर टिंचर है, इसकी 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में अगर आप लेते हैं तो इससे आपका बालों का सफ़ेद होना इससे कंट्रोल हो सकता है। और भी मेडिसिन हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में हम देखते हैं कि बाल यहाँ से भी आपके झड़ते भी हैं, इधर से बालों का जो थिकनेस है वो कम हो जाता है, तो ऐसे में लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवाई है। नैट्रम म्योर, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह का एक्सपोजर आपको होता है, सर्वर में दर्द होने लगता है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं,
तो नैट्रम और अगर थोड़ा बहुत डिप्रेशन वाली चीज़ भी है तो उस केस में भी नैट्रम बहुत आपको हेल्प करता है। कई बारी क्या होता है कि जैसे एलोपेशिया में मैंने बताया कि पैची हेयर लॉस होता है, तो कई बारी वहाँ से जब हेयर लॉस होने के बाद बाल आते हैं, सफ़ेद से बाल आने लगते हैं, तो विनका माइनर इस केस में बहुत हेल्पफुल है। फॉस्फोरस, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में जो आपको हेल्प कर सकती है बालों का सफ़ेद होने से बचाव करने में। पर मेडिसिन के बारे में आप लोगों को और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशंस में जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम आपका केस ले सकते हैं। आपके सिम्टम्स के बारे में आप बताएं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की मदद करूँ और आपके लिए क्या मेडिसिन इंडिकेटेड है मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों तक हमेशा टाइम से पहुंच जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।